अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमें पढ़ना है ना, दैट्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए खाली आपको पहली एक्सरसाइज पढ़नी है, उसी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है वो मैं नहीं बोलूंगा ना, जहां जहां पे जो जो स्टेप मैं करूंगा ना, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन वहीं पे दूंगा। और इसमें से याद रखेंगे आप, कभी कभी वो 2 मार्क्स वाली डेफिनेशंस डालता है पेपर में, वो कभी कभी पूछता है डेफिनेशंस, इसलिए मुझे डेफिनेशंस भी बोलने हैं, मुझे इसमें सब कुछ बोलना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फिर मैं इसमें सब कुछ बोलूंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा ना, तो फिर ये सारा क्लास इंट्रोडक्शन से जाएगा, और 2 क्लासेस इसके इंट्रोडक्शन में। इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको सम अप करना है 2 क्लासेस में। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपको पैटर्न दिखाऊंगा क्या क्या है, फिर जब मैं जो जो स्टेप मैं करूंगा उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। और ये जो चैप्टर है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बहुत सारे मेथड्स हैं। हमने इसको पीजी 4th सेम में पढ़ा है, 4th सेम, 3rd सेम 4th सेम में मैंने पढ़ा है इसको, और ये बहुत अच्छी है। आपको इसमें खाली एक मेथड है, हमने 5-10 पढ़े हैं। आपको है ग्राफिकल मेथड या कॉर्नर पॉइंट मेथड भी हम उसको बोलते हैं। हमने पढ़ा है सिंप्लेक्स मेथड, हमने पढ़ा है बिग एम मेथड, हमने पढ़ा है वोजलेस मेथड, मूडी मेथड, बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े हैं। और आपका जो ग्राफिकल मेथड है ना, मैं उसी मेथड पे आ रहा हूं और मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप इसमें करना क्या क्या है। ये बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान, ठीक। आप बस देखिए। हाँ, अब इसको ध्यान से देखिए। मैं आपको क्वेश्चन एक बनाऊंगा, लेकिन आपको इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। अगर आपको कुछ नहीं पता है ना, तो फिर मैं पहले क्वेश्चन एक बनाऊंगा और उस क्वेश्चन के पैटर्न पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको कैसे करते हैं। और याद रखेंगे, इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी ना, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगी, दैट्स व्हाई इट्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक। हाँ, बस अब ठीक है। चलो, मेरे पास क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मेरे पास है ये, इट इज 3x + 2y। ये है मेरे पास क्वेश्चन। मैंने नहीं बोला क्या है, बस इतना है। ये क्या है, ये सीधे एक्सप्रेशन है ना, मतलब ये कुछ नहीं है, ना इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन है। और इसके नीचे मैं लिख रहा हूं subjects या subjected to conditions। मैंने बोला ना, ये सारा बिजनेस है। subjected to conditions, या कहीं पे आप देखेंगे subjected to constraints। हाँ, constraints भी इनको बोलते हैं और conditions भी बोलते हैं। और कभी कभी आप किसी बुक पे देखेंगे subjected to non-negative constraints या non-negative conditions, ठीक। subjected to non-negative constraints, मतलब जो constraints है ना, constraints का मतलब या conditions का मतलब restrictions है। मतलब subjected to conditions का मतलब इसको कुछ करना है, लेकिन नीचे कुछ restrictions है, उन्हीं को हम बोलते हैं या सिंपली subjected to conditions या subjected to constraints या subjected to non-negative constraints। non-negative का मतलब क्या है, नेगेटिव वो नहीं है। जो कंडीशंस है ना, वो नेगेटिव कंडीशंस नहीं है, वो खाली या तो 0 होंगे या 0 से ज्यादा। अब उसके बाद क्या दिया है इसने दिया है x + y is less than 4। बस इतना है, इतना सा क्वेश्चन है। और अब ये क्या कह रहा है, फाइंड मैक्सिमाइज, आप लिखेंगे मैक्सिमम, और मिनिमाइज मतलब मिनिमम। हम इसको पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते थे ना, हम इसको पढ़ते हैं मैक्स और मिन, वही है मैक्स और मिन, फाइंड मैक्स और मिन। क्वेश्चन मैंने बोला आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं
पढ़ाऊंगा ना आपको सारा समझ आएगा मतलब क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास ये है, पहले आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कुछ कंडीशंस अप्लाई है और कंडीशन ये है, मतलब मुझे इस फंक्शन को या तो मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मुझे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, और छोड़िए आप लिखेंगे एंड। हाँ, ये मेरे पास कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को, इट इज डबल वेरिएबल फंक्शन, इस फंक्शन को मुझे या तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू निकालना है। और याद रखेंगे, जिस फंक्शन को हम या मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब ये हमारे पास अब क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब कोई आपको बोलेगा व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब क्या बोलेंगे, द फंक्शन विच वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। आप लिखेंगे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, एक पेज पे आप डेफिनेशन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप लिखेंगे द फंक्शन which we have to minimize or maximize. The function which we have to maximize or minimize is called an objective function. जिस फंक्शन को हमने या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लिखा यहां तक, इट इज डिनोटेड बाय जेड। किससे डिनोट करते हैं, जेड से इसको डिनोट करते हैं। मतलब मैंने क्या किया है, गलत, मैंने गलत नहीं किया, मैंने जानबूझ के ये किया। इसको डिनोट कैसे करते हैं, जेड से। It is denoted by z. The function which we have to maximize or minimize is called an objective function. It is denoted by z. It is denoted by z, and is given by, किससे हम देते हैं, z is equal to ax plus by। हाँ, मुझे पता है आधे बंदे यहाँ पे ज्यादा स्टैंडर्ड है, वो इसको z नहीं z बोलेंगे, ठीक है। मैं z बोलता हूं क्योंकि मैं z में ही पैदा हुआ हूं। इवन मेरी एक्चुअल बर्थडे आज ही है। हाँ देखिए, ये है, that's the function which we have to maximize or minimize is called an objective function. It is denoted by z and is given by z is equal to ax plus by। अब आपके पास क्वेश्चन होगा, सर ये तो हमें पता चला ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होती है, लेकिन यहाँ है ना, ये तो पता है वेरिएबल है, ये a क्या है b क्या है, यहाँ है ना a3 b2, these are simply parameters या constants, arbitrary constants। इनका वैल्यू होता है, वो ऑलरेडी यहाँ पे है 3 and 2। हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कोई बोलेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, वो फंक्शन जो हमको या तो मैक्सिमाइज करनी है या मिनिमाइज करनी है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं z से, और z को हम लिखते हैं z इज इक्वल टू ax प्लस by। बस काफी है, बराबर आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, यहां पे मैंने कुछ बोला था, constraints लिखेंगे आप, constraints क्या होते हैं, the non-negative conditions or restrictions about which we have to maximize or minimize the objective function।
द नॉन नेगेटिव कंडीशन अबाउट विच या नॉन नेगेटिव कंडीशंस, द नॉन नेगेटिव कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस, मैंने बोला ना इनको हम नॉन नेगेटिव कंडीशंस भी बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं। द नॉन नेगेटिव कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस, ये नॉन नेगेटिव कंडीशंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, अबाउट विच वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस कंडीशन के हिसाब से, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, या जिस रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से, वो रिस्ट्रिक्शन जो नॉन नेगेटिव होगी, ये रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये क्या है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब यहां पे आपको मिलेगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन इससे हमें पता चलता है x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। ये कंडीशन जब किसी इक्वेशन को लिखा हुआ होता है ना, उसका मतलब है दिस फंक्शन इज या दिस कंडीशन इज नॉन नेगेटिव। ठीक, यही है। जब मैंने क्वेश्चन लिखा ना, इतना ही मुझे लिखना था, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेकिन मुझे पता था मुझे एक बार बोलना है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ये जो कंडीशन होती है ना x पे, और ये जो y पे कंडीशन होती है ना, इसी को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन। इस नॉन नेगेटिव कंडीशन से हमें क्या पता चलता है, ये जो हमारे पास कंडीशन है ना, ये जो हमारी कंडीशन है ना, इस कंडीशन को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी। यही मैंने बोला। अब इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, कंडीशन आपके पास क्या है, ये वाली, यही मैंने लिखा, द नॉन नेगेटिव कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन अबाउट विच, जिसके हिसाब से या जिसके मुताबिक मुझे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, उन्हीं को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स यही होते हैं कंस्ट्रेंट्स। मीन्स कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। मीन्स दिस इज टोटल नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। और इसको कौन नॉन नेगेटिव बनाता है, ये और ये कोई नहीं बोलेगा दिस एंड दिस इज नॉन नेगेटिव ना, ये सारे बन गई नॉन नेगेटिव, बिकॉज इसमें x है ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसमें y है ग्रेटर और इक्वल टू 0। मीन्स दिस होल कंडीशन इज नॉन नेगेटिव कंडीशन। इसी को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। और इसी कंस्ट्रेंट के हिसाब से मुझे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज करना है या तो मिनिमाइज करना है। वही मैंने कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन लिखी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन जिस फंक्शन को हमने या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, इसको हम साइड से डिनोट करते हैं। नॉन नेगेटिव कंडीशन या कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स वो कंडीशंस होते हैं जिस कंडीशन के हिसाब से मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही है। दैट इज द नॉन नेगेटिव कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस अबाउट विच वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हो गया कंस्ट्रेंट? हाँ, याद रखेंगे आप, कंस्ट्रेंट होती है वो कंडीशन, मतलब ये कंडीशन है हमारे पास, इस कंडीशन के हिसाब से मुझे इस फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। ठीक, हाँ चलिए आगे। अब देखो, इतना मेरा क्वेश्चन है। ठीक, अब मैं इसको भी रब करूंगा। चलो देखिए, देखो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मुझे या तो मैक्सिमाइज करना है या ये दोनों बोलता है, मैक्सिमाइज भी करो और मिनिमाइज भी। मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू भी बोलो, मिनिमम वैल्यू भी बोलो। और इसमें जो कंडीशन है ना वो ये है, कंडीशन इज x प्लस वाई इज लेस देन 4, x प्लस वाई इज लेस देन 4 या x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 4। और यहां पे आपको पता है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। x का वैल्यू आप 0 या 0 से ज्यादा देंगे, y का वैल्यू आप 0 या 0 से ज्यादा देंगे। फाइंड मैक्सिमम, मुझे इसका मैक्सिमम बोलो, मुझे इस फंक्शन का मिनिमम बोलो, बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड या कॉर्नर पॉइंट मेथड। इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड या कॉर्नर पॉइंट मेथड। ग्राफिकल मेथड या कॉर्नर पॉइंट मेथड से मुझे इस फंक्शन को वैल्यू निकालना है, मुझे इसका मैक्सिमम चाहिए और इसका मिनिमम चाहिए। क्वेश्चन हो गया, सॉल्व करूंगा।
इसमें कंडीशंस कितनी है, खाली एक ही है, रिस्ट्रिक्शन इसमें एक ही है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाथ इस पे डालेंगे, ठीक है। जो ना कंडीशन है, जो ना मतलब हमारी प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये है ना पहला स्टेप। देखिए आपके लिए मैं लिखूंगा लेकिन आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन में लिखेंगे, बाद में नहीं लिखेंगे। कन्वर्ट, पहला स्टेप, कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करो। x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 4, मैं क्या लिखूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ फाइंड solution box, solution box, solution box निकालो। लो जी, इसी तरह बनाते थे ना हम जब हम छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे, आज भी छोटे हैं। एक्स वाई, एक्स को पहले पुट कीजिए वैल्यू 0। जब मैंने एक्स को दे दिया 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब वाई का वैल्यू क्या आ गया 4। अब वाई को दीजिए 0, दिया मैंने वाई को 0, एक्स का वैल्यू क्या आएगा 4 आता है आपको। ये इसी तरह निकालते हैं ना। अब मुझे पता है कंफ्यूजन होगा, सर अगर 1 देंगे, कोई नहीं, जो मर्जी ना दे दो, एक्स को दे दो पहले या वाई को दे दो। आसान यही है कि पहले 0 से स्टार्ट करो, आसान यही है 0 से। पहले इसको 0, यहां इसका वैल्यू आएगा, इसको 0, इसका वैल्यू आएगा, दैट्स इट। नाउ इसके बाद प्लॉट इट्स ग्राफ। अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। करेंगे ना इसका ग्राफ प्लॉट, इसको याद रखिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इसको भी याद रखेंगे आप, ये लेस और इक्वल टू है, ठीक। देखिए देखिए देखिए, क्वेश्चन आपके पास होगा, मेरे दिमाग में भी है, ठीक। ग्राफ डालूंगा ना, वन 2 3 4, जहां तक आपकी मर्जी, -1 -2 1 2 3 4, आगे चलेंगे। हाँ, -1 -2 और यहां पे ऑरिजिन 0। बोलो पहला पॉइंट, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, x एब्सिस 0, ऑर्डिनेट इज 4, पॉइंट यहां पे आएगा y एक्सिस पे, 0,4 इसके कोऑर्डिनेट, मैंने इसको हाईलाइट किया, ठीक। अब x 4 y 0, इट इज 4,0 x एक्सिस पे पॉइंट। 2 पॉइंट्स आ गए ना, enough to draw a straight line between two given points। ये कौन सी लाइन है, इट्स द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। लेकिन मेरे पास इक्वेशन थी या इनइक्वेशन थी, यानी इनइक्वालिटी थी, मेरे पास इनइक्वालिटी थी ना पहले, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ये थी, x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 4। इनइक्वालिटी का अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट होगा, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ कहां से आएगा, नीचे से या ऊपर से। क्या इसका ग्राफ ऑरिजिन की ओर होगा या ऑरिजिन से ऊपर होगा? क्या इसका ग्राफ यहां की ओर होगा या यहां की ओर होगा? वो देखिए, लेस और इक्वल टू 4 है ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले देखिए 2 कंसेप्ट है। एक सर ये है ना x प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू 4, जिसमें लेस और इक्वल टू होता है ना, उसका ग्राफ ऑरिजिन की ओर होता है, मतलब इसका ग्राफ यहां की ओर होगा, ठीक।
दूसरा, सर ये है ना इक्वेशन, हम यहां इस रीजन में कोई पॉइंट चूज करेंगे, चलो ओरिजिन चूज करेंगे। सर हम देखेंगे क्या ओरिजिन इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ओरिजिन ने इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो फिर इसके ग्राफ में ओरिजिन आएगा, मतलब इसका ग्राफ डाउनवर्ड्स होगा। अगर ओरिजिन इसने सेटिस्फाई नहीं किया मतलब इसका ग्राफ फिर लोअर नहीं होगा, अपर हाफ प्लेन में होगा। ठीक, तो फिर देखो x का वैल्यू इसके बिलो, इसके नीचे की ओर मैं देख रहा हूं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। ओरिजिन पे जरूरी नहीं है, कोई बोलेगा सर मैं 1 पे चेक करूंगा, 1,0 करो, 2 पे 2,0 करो, यहां बोलेगा कोई सर 0,2 पे, कहीं पे भी ओरिजिन पे आसान होता है, 0 0 है ना वहां पे। लेसर इक्वल टू 4, 0 इज लेसर इक्वल टू 4, क्या ये ठीक है? 0 या तो 4 के बराबर है या 4 से कम है ना, 4 से कम, हाँ है, मींस इट सेटिस्फाइज, ओरिजिन सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी, मतलब इसका ग्राफ ओरिजिन की ओर होगा। लेकिन हम क्या है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब ग्राफ पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा। किया मैंने इसको शेयर, बराबर आपको यही करना है। बस सिर्फ याद रखिए, आप इसका ग्राफ पेपर पे डालेंगे, पेंसिल से डालेंगे, अच्छे से डालेंगे, पेंटिंग करके, यही है ना। इस रीजन में हमारा ग्राफ आ गया, याद रखेंगे आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, जिस रीजन में आपका ग्राफ आ गया ना, यानी जिस रीजन को मैंने शेड किया, इस रीजन को हम बोलते हैं फीजिबल रीजन। आया समझ क्या? फीजिबल रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन, इसको मैं अभी नहीं लिखाऊंगा लेकिन इस बार मैंने बोला फीजिबल। मैं एक और क्वेश्चन में, क्योंकि ये पहले एक ही इक्वेशन थी, एक ही कंडीशन थी ना, 2 अगर होंगे तो फिर। अब देखिए इसका मतलब इस वाले रीजन को हम बोलेंगे फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन कोई बोलेगा आपको डिफाइन करने को, सर इट इज द रीजन इन विच द ग्राफ ऑफ इनइक्वेशन लाइज। मैंने बोला लाइज क्योंकि ये एक ही है, तो फिर लाई, बहुत सारे होंगे लाइज, इतना इंग्लिश मुझे आता है, ठीक है। मीन्स द रीजन इन विच द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज लाई इज कॉल्ड द फीजिबल रीजन। कोई इतना ही लिखेगा, मार्क्स काटने वाला कोई नहीं है, ठीक। कोई बोलेगा अब आपको डिफाइन फीजिबल रीजन, आप बोलेंगे द रीजन इन विच द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज लाई, या द इंटरसेक्टिंग रीजन इन विच द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज लाई। ये मैंने क्यों बोला, टाइम आना। अब ये हमारा क्या बन गया, फीजिबल रीजन, यहां से है ना एल शेप में ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स देखो, सर एक कोऑर्डिनेट यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, ये क्या है ना कोऑर्डिनेट्स, इनको हम बोलते हैं ना कॉर्नर्स। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड ग्राफिकल, आप बोलिए, या कॉर्नर पॉइंट मेथड। ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, ये तीसरा कॉर्नर है। देखो अब आपको क्या करना, ग्राफ आपने कर दिया, अब आप यहां पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, लिखा, यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ जेड, कॉर्नर पॉइंट्स वैल्यू ऑफ जेड। बोलो पहला कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, 0,4। दूसरा कौन सा है, 0,0। तीसरा कौन सा है, 4,0। लिखे मैंने। जब ये था, मुझे z क्या है, 3x + 2y। जब आप ये वाला कोऑर्डिनेट इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के बदले 0, 0 × 3 0, 4 2 r 8, मतलब इसका वैल्यू बनेगा 8। जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वैल्यू ऑफ z आपको निकालना है, 0 and 0, आपका वैल्यू आएगा 0। जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, 4 3 r 12 + 0 आपका आएगा। मैक्सिमम कहां पे है, 4,0 पे। मिनिमम कहां पे है, 0 इवन 0,0 पे।
मतलब अगर मैं बोलूंगा मैक्सिमम ऑफ जेड, कितना है मैक्सिमम ऑफ जेड? सर 12। एट कहां पे? 4,0 पे है। मिनिमम ऑफ जेड कितना है? 0। कहां पे? 0,0। बस हो गया क्वेश्चन। आपको क्या करना था? मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। मैक्सिमम आपने कर दिया, मिनिमम आपने कर दिया। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। बस इतना ही है, इससे ज्यादा है नहीं कुछ, इतना ही है। अब मसला ये है सर, व्हाट इज दिस? देखो इसमें आप याद रखेंगे, ये सारा कुछ मैंने बोला ना बिजनेस है। बिजनेस में हम अगर मुझे इसकी एग्जांपल देनी होगी ना, मैं इस तरह बोलूंगा। आपके पास शॉप कोई है, ये कोई शॉप है। इस शॉप में हम क्या क्या बेचते हैं? चेयर्स एंड टेबल्स, ठीक। अब देखिए मेरे पास चेयर्स एंड टेबल्स है, मतलब ऑब्जेक्टिव मेरा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन गई? चेयर एंड टेबल्स। अब इन चेयर्स एंड टेबल्स को मुझे बेचना है, बेचना है ना। और बेच के मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए ना। मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे कंडीशन एक है कि मेरे पास टोटल 40 चेयर्स है और मेरे पास टोटल 30 टेबल्स है। 40 चेयर्स एंड 30 टेबल्स, ये मेरे पास क्या है? रिस्ट्रिक्शन, कंडीशन। मतलब यही है ना कंडीशन मेरे पास। मतलब मैं 40 से ज्यादा चेयर्स नहीं बेच सकता, मैं 30 से ज्यादा टेबल्स नहीं बेच सकता, क्योंकि मेरे पास जो कंडीशन है ना, कंस्ट्रेंट मेरा है 40 चेयर्स एंड 30 टेबल्स। यही हो गई हमारी कंडीशन। अब आप क्या करेंगे? आप इन चेयर्स एंड टेबल्स को बेचेंगे। अब आपको बेचना है ना, एक एक करके बेचेंगे या कोई सारा एक ही टाइम पे लेगा? बेहतर वही है। लेकिन आप क्या चाहेंगे? अगर मैंने एक टेबल को लाया, एक चेयर को अगर मैंने लाया है, चलो सपोज करेंगे 200 रुपीज में, एक टेबल को मैंने लाया है, लेट इट बी 250 में, हम क्या करेंगे? हम इस चेयर का वैल्यू बढ़ाएंगे, टेबल का वैल्यू बढ़ाएंगे। जब हमने बढ़ाया, और हम कितना बढ़ाएंगे? इतना बढ़ाएंगे जितना फिजिबल होगा, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अगर आपने ज्यादा बढ़ाया ना तो फिर आपके पास कोई नहीं आने वाला, ये हमें पता है। और खासकर कश्मीर में, ठीक। हम इसके कॉस्ट को बढ़ाएंगे, हम 250 कर देंगे, मतलब एक चेयर में हम 50, हम टेबल में भी 50, मतलब 300 में बेचेंगे। मुझे एक चेयर में कितना प्रॉफिट आ रहा है? 50। मुझे एक टेबल में कितना प्रॉफिट आ रहा है? 50। मतलब एक चेयर और एक टेबल में मिला के मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है? 100। अब इन दो को अगर मैं भेजूंगा, इन सब को भेजूंगा, इन सब को भेजूंगा, जितना मुझे प्रॉफिट आएगा ना वही हो गया मेरा मैक्सिमम। लेकिन कोई करेगा ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्यों इसको 250 में दूं और इसको 300 में ना? मैं क्या करूंगा? मैं इसको 250 में नहीं दूंगा, मैं इसको 240 में दूंगा, इससे कम। और यहां पे टेबल है ना मेरे पास, इस टेबल को मैं क्या करूंगा? अभी तक मैं 300 में दे रहा था, अब मैं 300 में नहीं दूंगा, मैं 315 में दूंगा। मतलब मैंने टेबल में कितना कमाया? मैंने इसमें 65 रुपीज मुझे प्रॉफिट हो रहा है। चेयर में मुझे कितने? 40। जब आप देखेंगे ना, अभी से प्रॉफिट ज्यादा होगा। यही मैथमेटिक्स, जिस मैथमेटिक्स में हमें पता चलेगा किस में मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। इसी को हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। मतलब हम किस तरह अपना प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हैं, हम किस तरह। या कोई बोलेगा ना, मैं क्यों 250 में दूं, मैं हर चेयर 300 में दूंगा, मैं हर टेबल 320 में दूंगा, लेकिन डिस्काउंट साथ रखूंगा। डिस्काउंट मतलब अगर किसी ने 4 चेयर्स एंड 2 टेबल्स ले लिए, मैं उसको 50 रुपीज कम कर रहा हूं, मैं उसको टोटल कॉस्ट में से 50 कम, मतलब वो लिखिएगा, ठीक, डिस्काउंट। लेकिन वो डिस्काउंट होता नहीं है। जिस तरह आप श्रीनगर में देखते हो
डिस्काउंट डिस्काउंट, वो डिस्काउंट नहीं होता है, वो हमें पागल करता है। उनको नहीं पता, इनको पता है कि कश्मीरियों को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है क्या कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बढ़ा दिया, प्रॉफिट जब बढ़ाया ना, नीचे ऊपर इस शॉप के आगे क्या लिखा है, डिस्काउंट ऑफ 20%, डिस्काउंट ऑफ 15%, डिस्काउंट ऑफ 10%। जब हम डिस्काउंट इस पे देखते हैं ना, वो इससे ज्यादा आ रहा है, फिर भी इससे कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, मीन्स हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। दैट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग। इसी को अब चाहिए, आपके पास इतने चेयर्स थे, आपके पास इतने टेबल्स थे, अब आप बेचेंगे, लेकिन आपको पता है जितने में मैंने इनको लाया ना, आज मार्केट ठीक नहीं है, कोरोना वायरस है, यहां से अगर आपको पता है डिप्रेशन में है इंडिया की इकोनॉमी, मतलब रिसेशन मतलब इसकी इकोनॉमी जल्दी जल्दी डाउन हो रही है, रिसेशन हम उसी को बोलते हैं। और जब इसकी इकोनॉमी 2 क्वार्टर्स में कंटिन्यूअसली डाउन होगी ना, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। मतलब अगर 6 मंथ्स में कंटिन्यूअसली इकोनॉमी किसी मतलब कंट्री की डाउन होती जाएगी, उस स्टेज को हम बोलते हैं डिप्रेशन। अगर आपको न्यूज पता है ना, यूरोप से एक इकोनॉमिक्स ने बोला था कि हम इस डेकेड में सिर्फ डिप्रेशन को कम करेंगे, हम रिकवरी तक आ सकते हैं, हम अपने लेवल पे आएंगे, लेकिन 2030 तक हमारी कोई ग्रोथ नहीं होगी। मतलब अगर हमारी इकोनॉमी आज यहां पे है, आज नहीं, जनवरी में हमारी इकोनॉमी यहां पे थी, आज रिसेशन होके हम यहां पहुंच गए, ठीक। अब वापस जाना है ना, रिकवरी करनी है ना, इसको हम बोलते हैं रिसेशन, नीचे जाना। अब वापस आनी है ना, अब आना है ना, रिकवरी करनी है ना, रिकवरी इस तरह होगी, फिर ऊपर जाएगा और हमारी ग्रोथ रेट इकोनॉमी हाई होगी, उसमें जॉब्स बहुत सारों को मिलेंगे। आज क्या हो रहा है, जॉब लॉसेस, ये किससे हो रहा है, रिसेशन से हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, पैसे आप कहीं जाओ, आपके पैसे आपकी जेब में नहीं है, बिकॉज इट इज ड्यू टू, इसीलिए कह रहे हैं ना कि मोदी साहब ने बोला कि हम क्या करेंगे, हम लोगों के अकाउंट में पैसे डालेंगे, आपको इतना फ्री मिलेगा। अगर नहीं करेगा ना, बूस्ट कैसे होगी इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी, इसको जरूरी वो करना है। अगर लोगों के जेब में पैसे नहीं होंगे ना, इन्वेस्टर्स कैसे चलेंगे। इसलिए ये क्या चाहता है, आज हर किसी के जेब में पैसे आने चाहिए। अगर पैसे आएंगे ना, तभी मार्केट चलेगा, मनी जब मार्केट में आएगा तभी चलेगा। यही है, ये हर किसी को चाहता है कि मैं किसी ना किसी को पैसे दूं ताकि मार्केट में वापस मनी आए, क्योंकि मार्केट में कुछ है ही नहीं, जिसके बाद जो था उसने खत्म कर दिया। यही स्टेज है। अब क्या चल रहा है, मैंने बोला रिसेशन, इकोनॉमी डाउन, किसी के पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारे गोदाम में कितना माल पड़ा है, इतना है ना। अब मत गोदाम में रखेंगे हमें क्या करना है, इसको बेचना है ना, इसको वापस करना है ना, लेकिन ये हमें पता है इस वक्त हमें प्रॉफिट नहीं आएगा। जिस तरह आपने देखा कि हिंदुस्तान में कितनी इंडस्ट्रीज कोरोना वायरस में बंद हो गई, उनको पता था कि हम एम्प्लॉयज को पे नहीं करेंगे, हम वेजेस नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, इसलिए क्या करेंगे, उन्होंने बंद ही कर दिया। अब क्या करना है, मुझे गोदाम से हटाना है ना इसको, क्योंकि मुझे यहां से गोदाम खाली करना है, उसकी भी मुझे रेंट देनी पड़ रही है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने 2000 में चेयर लाई है, 200 में, अब 200 में नहीं, मैं इसको बोल रहा हूं चलो 200 में नहीं, 150 तो मुझे एक चेयर को दो। अगर मैंने 300 या 250 में टेबल लाया है, मुझे 200 तो दो। अब क्या करेगा, इसको पता है मुझे लॉस होने वाला है, मुझे लॉस होगा, ये मुझे पता है लॉस होगा, लेकिन वो क्या करेगा, लॉस को वो कम करना चाहेगा, मतलब ज्यादा नुकसान मुझे नहीं होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं मिनिमम अपसाइड। मतलब अगर लॉस होगा तो फिर वो कम होना चाहिए, अगर प्रॉफिट होना चाहिए तो फिर वो क्या होगा, ज्यादा। प्रॉफिट उसे ज्यादा मिले, हम चाहते हैं ना कि हमें प्रॉफिट ज्यादा मिले, और हम चाहते हैं ना, अगर हमें कंफर्म पता है कि मुझे लॉस होगा, हम क्या चाहते हैं, हाँ नुकसान मुझे होगा लेकिन नुकसान कम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मिनिमम अपसाइड। मींस लॉस मिनिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम, दैट्स व्हाई दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, या तो मैक्सिमाइज करनी है या तो मिनिमाइज। आपने इनको बेचना था और प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, तो फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है।
आपने इनको बेचना है लेकिन लॉस कम होना चाहिए, तो फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपने मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज। हाँ, दोनों एक साथ नहीं होते हैं ना, दोनों नहीं होते हैं, या तो एक टाइम में मैक्सिमम होगा या तो एक टाइम में मिनिमम होगा। अब मैंने आपको सिखाने के लिए दिखाई ये वाली एग्जांपल, अदरवाइज ये फॉल्ट है, ये एब्सर्ड है, गलत है। गलत मतलब कि हम एक ही टाइम दोनों नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पहले मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमाइज अपसाइड, मिनिमम चाहिए। दैट्स क्लास में होते ना, तो फिर मैं आपको सीधे बोलता है डिप्रेशन, रिसेशन, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी, ये इसमें बहुत इंटरेस्ट है, बट छोड़ो। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आपकी बुक का क्वेश्चन करूंगा, ठीक। इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कल इसको खत्म करूं। आज 23 है ना, फिर भी मैं याद रखूंगा कि मैं 23 को रात के 12 बजे पैदा हुआ था, इसलिए मैं 23 एंड 24 दोनों में मुझे बर्थडे लाई कर रहा है, इसलिए मैं दोनों में इनको खत्म करूंगा। चलो देखिए, क्वेश्चन एक है, दैट इज ये आपको आएगा ये वाला क्वेश्चन। चलो दो कंडीशंस जिसमें होंगे, दैट्स मुझे पहले ही लिखा है, दैट्स मिनिमाइज ऑफ z इज इक्वल माइनस या 2x प्लस y subjected to conditions x plus y is less or equal to 3, ठीक, 2x प्लस, या यहां पे लिखेंगे माइनस y is less or equal to 1, ठीक। ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ठीक। यहां पे होगा x is greater than 0, y is greater or equal to 0, x is greater or equal to 0, y is greater or equal to 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मुझे क्या करना है, मिनिमाइज, मतलब मुझे क्या हो रहा है, लॉस। मैं क्या चाहूंगा, लॉस कम करूं, कम कम, ज्यादा नुकसान घुसने ना, ठीक। मैं सॉल्व करूं, हाँ जी, बस इतना ही, सेम आपको करना यही है। अब आपको पता है पहला स्टेप क्या है, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे। पहली ये है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, निकालो इसका सॉल्यूशन बॉक्स यहीं पे। x0 y3 y0 x3 खत्म हो गया। दैट्स x का 0, y आ गया 3, y का 0, x आ गया 3। किया ना मैंने एक, 2x प्लस y इज इक्वल टू इवन माइनस y इज इक्वल टू 1। x y, चलो यहां पे अगर मैं ये नहीं लूंगा, यहां पे मैं 2 लूंगा आपकी आसानी के लिए, अदरवाइज क्वेश्चंस आपको बुक से मिलेंगे। x का देंगे 0, ठीक है, 0 दे सकते हैं, यहां है ना। जब मैंने x का 0 दे दिया, y का क्या आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू माइनस वाई, या y इज इक्वल टू माइनस 2। ये यहां पे नहीं है, यहां पे ये कह रहा है जब आप इसमें वैल्यू देंगे ना, तो फिर 0 या 0 से बढ़ा देना है, लास्ट में जो वैल्यू आएगा ना वो आपको लेना है। ये नहीं है यहां पे सर माइनस आ गया लेकिन आपने बोला यहां पे ये है ना, ये कंडीशन होती है जब यहां पे x देंगे y देंगे, इनका वैल्यू आप खुद पॉजिटिव देंगे। हाँ, मैंने क्या दिया, x को मैंने 0 दे दिया है ना, y का वैल्यू आ गया -2। अब y का क्या देंगे, 0 दिया मैंने, y का 0, इसमें x का क्या आएगा, 1 आएगा ना, बिकॉज 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1। ओके, अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है।
इसको ग्राफ प्लॉट करूंगा कुछ इस तरह करूंगा, ठीक है। यहां पे होगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 and 3 -1 -2 -3 ओरिजिन पे 0। इसको पहले प्लॉट करो। x0 y3 पॉइंट यहां पे आएगा, x3 y0 यहां पे पॉइंट, करो ज्वाइनिंग को, हो गई ना पहली वाली लाइन। इसको मैंने मतलब इसको मैंने क्या दिया, दूसरा देखिए x0 y -2 x0 y -2 यहां पे आएगा, x1 y0 x1 y0 आ गया ना, ये इनके बीच में ये हो गई ना दूसरी लाइन। आपकी दोनों इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं ना। हाँ, सबसे पहले देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिया। कौन कौन सी लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में मीट कर रहे हैं। जब ये मीट कर रहे हैं ना, तो फिर मुझे करना क्या है, मुझे इन दो को सॉल्व करना है। जब मैं इन दो को सॉल्व करूंगा, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। कौन कौन सी है, x + y = 3, अलग से इसको नहीं दिखाना है, अलग से करेंगे आप। 2x - y = 2। एलिमिनेशन आपको मेरे से बेहतर आता होगा, सबस्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक, हिट एंड ट्राई, ग्राफिकल, वो सब आपको आता है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको ऐड करूंगा। 1x + 2x कितना बनेगा, 3x, ये y और y खत्म, बनेगा ना 5। x का वैल्यू क्या आ गया, 5/3। अगर x का वैल्यू आ गया 5/3, फर्स्ट में सबस्टिट्यूट करो, यहां होगा वो y = 3 - 5/3, 3 3 are 9, 9 - 5 is 4/3। x का आ गया 5/3, y का आ गया 4/3। यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स 5/3 कामा, अब कोई बोलेगा सर पॉइंट्स में निकालेंगे, कोई नहीं, निकालो, सॉल्व जिस तरह आपको करना है ना, बेहतर यही है। देखो इतना मैंने कर दिया, जितने मुझे पॉइंट्स थे ना, मैंने सब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। ये आपको आता है, ठीक है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व, यहां नहीं जाना है, इस और इस इक्वेशन को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एलिमिनेशन करेंगे, आसान होता है, ठीक है। वो जिस तरह आपको आता है वही करेंगे, जो आपने सर ने वहां पे दिखाया होगा, ठीक। अब पहले देखिए, ये थी ना मेरी पहली इक्वेशन, थी मेरी पहली इक्वेशन, हाँ थी मेरी पहली इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन को देखेंगे आप, ये क्या है, लेस और इक्वल टू। लेस और इक्वल टू का मतलब इसका ग्राफ कहां की ओर आएगा, नीचे की ओर। सर इस इक्वेशन का ग्राफ नीचे की ओर आएगा, मैंने कर दिया ना इसको नीचे की ओर। अब मुझे बोलिए आप, इस वाली इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का इक्वेशन क्या है, 2x - y इज लेस और इक्वल टू 2 इवन इन इक्वेशन, ठीक। इस इन इक्वेशन का ग्राफ या तो यहां होगा लेफ्ट हाफ प्लेन में, या तो राइट हाफ प्लेन में। अब कौन डिसाइड करेगा, सर लेस और इक्वल टू है ना, मतलब ऑरिजिन की ओर ना, ये किस तरह, इस तरह है ना लाइन। अगर पहले क्वाड्रेंट में होती है ना, तो फिर हम डिसाइड कर पाते हैं, इससे हम नहीं कर पाएंगे ना, इससे हम नहीं कर पाएंगे। जब नहीं ना कर पाएंगे, ये ठीक है कि इसका ग्राफ यहां की ओर होगा, लेकिन पहले चेक करेंगे कैसे।
जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना तो फिर आप सीधे करेंगे, लेकिन इसमें चेक करना है, एक्चुअल मेथड से चेक करना है। इसके लेफ्ट हाफ प्लेन में यहाँ पे ऑरिजिन आता है ना, हम ऑरिजिन का वैल्यू यहां पे भी देंगे, यहां पे भी, मतलब 2 into 0 minus 0 is less or equal to 2, that is 0 is less or equal to 2, है ना? ठीक, मतलब इस इक्वेशन ने ओरिजिन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका ग्राफ ऊपर की ओर होगा, यहां की ओर होगा, यहां की ओर नहीं होगा, यहां की ओर, ओरिजिन की ओर, ठीक इस तरह। लेकिन मैंने बोला पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, यहां बनाइए आप, असल में यहां पे भी ग्राफ नहीं आएगा, याद रखेंगे आप। मेरे पास है छोटा सा, अगर है गलत है, इससे कुछ नहीं होना, यहां चलो, ये है ना इसका ग्राफ, जहां तक आप जा सकते हो जाओ, ठीक। यहां से भी अगर कोई जाएगा ना, नो इश्यू, लेकिन अच्छा ये होता है कि यहां से मत डालो, यहां से भी मत डालो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इवन यहां से डालो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डालो, नीचे मत आओ। लेकिन मुझे बोलिए, इन दोनों इनइक्वालिटीज का ग्राफ कहीं पे इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्ट होता है इस रीजन में ना, होता है ना, क्योंकि इस इक्वेशन का ग्राफ यहां की ओर, इस इक्वेशन का ग्राफ यहां की ओर, ये ऐसा रीजन है जिसमें इन दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है। मीन्स दिस रीजन इज फिजिबल रीजन, ये वाला। ये कोई बोलेगा आपको क्यों है फिजिबल रीजन? बिकॉज ग्राफ ऑफ टू इनइक्वालिटीज लाई इन दिस पर्टिकुलर रीजन, मीन्स यही बनेगा इसका फिजिबल रीजन। हाँ, फिजिबल रीजन, ये इसका फिजिबल रीजन है। अब मुझे बोलिए, अगर ये इसका फिजिबल रीजन है, मुझे इस फिजिबल रीजन के क्या चाहिए? कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है? पहला ये है कॉर्नर पॉइंट्स, पहला है 0,0 आया, ये है ना 1,0, फिर है ना ये 5/3, 4/3 आया ना, फिर है ना ये 0,3। अब यहां से वैल्यू ऑफ z, इस पॉइंट पे z का वैल्यू चेक करेंगे। जवाब देंगे 0 0, अब दीजिए 0 and 0, हमारा वैल्यू आएगा 0। अब दीजिए 1 and 0, आपका वैल्यू आएगा 2 1 और 2 plus 0 that is 2। अब दीजिए 5/3, 5 2 और 10 बनेगा 10/3 plus 4/3 that is 14/3, that is 4 point something। हाँ, 0 3 दीजिए, 0 3, ये बनेगा टोटल 3। आपको क्या चाहिए सर? मिन ऑफ z, मीन्स मिनिमाइज ऑफ z। मिन ऑफ z किस पे आएगा? ये आ गया ना, सबसे कम वैल्यू देखना है। मिन ऑफ z, मिन ऑफ z इज इक्वल टू 0 at 0,0। सबसे कम प्रॉफिट मुझे यहां पे आएगा, ठीक है, मतलब मिनिमम ऑफ z। मिनिमम ऑफ z, मिनिमम मुझे यहां पे, और मैक्सिमम कहां पे आएगा? जहां पे सबसे ज्यादा, ये हो गया ना 4, इस पॉइंट पे मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा। मतलब अगर मैं अपने बिजनेस में ये कंडीशन अप्लाई करूंगा, मुझे प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा। हाँ, यहां पे भी मुझे प्रॉफिट आएगा, यहां पे भी, ये वाला, यहां पे भी प्रॉफिट, यहां पे भी प्रॉफिट, या यहां छोड़िए, यहां पे प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट, यहां पे प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट, लेकिन इस पॉइंट पे मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा आ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है। मीन्स मैं बिजनेस में अपने ये कंडीशन प्रेफर करूंगा। जब मैं एक चेयर को कितने में भेजूंगा? 5/3 रुपीज में, और जब मैं एक टेबल को किसमें भेजूंगा? 4/3, और मुझे अपनी बिजनेस की सेल्स बराबर रहेंगे, क्योंकि ये है ना लीनियर प्रोग्रामिंग, बिजनेस की सेल्स कम नहीं होंगे ना, बराबर रहेगा। थोड़ी सी अगर वेरिएशन आ गई ना, वो कंपनसेट होगा, लेकिन इस कंडीशन पे मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा। ठीक, दैट्स राइट, दिस इज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट, दिस पॉइंट इज प्रॉफिट। सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहां पे आ रहा है,
इस वाले सॉल्यूशन पे, इस पॉइंट पे जो सॉल्यूशन आएगा ना उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ये ऑप्टिमम, ये भी ऑप्टिमम, ये भी ऑप्टिमम, जिसपे सबसे ज्यादा आता है दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बोलूंगा मैं आगे, आज वीडियो ज्यादा लंबा हो, लास्ट में यही लिखना है, min of z is equal to 0 at 0, 0, बस यही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, 4 नहीं आएगा, 5th आएगा, 6th नहीं आएगा, 7th शायद आएगा, 8th आएगा, 9th नहीं आएगा। जो जो मैंने बोला ना आपको नहीं आएगा उनको मत कीजिएगा, बाकी सारे कीजिए, आपको आएंगे सारे। ठीक, इतना काफी है, बहुत ज्यादा लंबा हो गया आज, मुझे कहां पता था कि इतना लंबा होगा, लेकिन हो गया। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको देख के बाकी 1-2 होंगे, एक ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वो मैं कर लूंगा, लेकिन आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक ही एक्सरसाइज करनी है, एग्जाम में एक ही आएगी। डेफिनेशन जो जो मैंने लिखा है ना उनको देखिएगा फिर से, और आराम से उन डेफिनेशंस को करेंगे। अभी आपको बहुत फिजिबल रीजन, ये वाला रीजन आपने अभी डिफाइन नहीं किया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक, वो अभी आपने डिफाइन नहीं किया, लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन नहीं लिखी, जितना लिखा काफी है आज के लिए। ओके, थैंक यू।